और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैकुंठपुर रेस्ट हाउस में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों की लागत 80 करोड़ 19 लाख रुपए है और कुल 25 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, जिनमें 66 करोड़ 62 लाख रुपए लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण किया गया। तो वहीं दूसरी ओर 13 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से 8 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़ में जनता को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही साथ जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की और इसी दौरान उन्होंने नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की स्थापना के कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश यहां पर दिए। और उनमें आपको बताएं कि मनेन्द्रगढ़ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों से यह भी कहा कि ग्रामीणों को खदान एरिया में पलायन रोकने भूमिहीन श्रमिक योजना के अंतर्गत लाभ दिलाया जाए। सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में यह भी कहा कि जिले में जाति प्रमाण पत्र और वन अधिकार पत्र बड़ी संख्या में बने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़ में स्थित हनुमान टेकरी मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर प्रदेश में शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आपको बताएं कि मंदिर के पुजारी शिवराम दास ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में नौमुखी श्री हनुमान और सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करते हुए बाल हनुमान की प्रतिमा स्थापित है। वहीं मंदिर के गुफा मंदिर में अपने कंधों पर राम लखन को बैठाए हुए पाताल हनुमान जी की प्रतिमा भी है। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और मंदिर का निर्माण श्री फलाहारी बाबा ने किया था, जिनकी समाधि परिसर में स्थापित है। यहाँ पर गौ सेवा के लिए गौशाला और साधु संतों के लिए आश्रम भी है। और इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव, विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और गुलाब कमरो भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक गतिविधियों पर अपना बयान देते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और किसी भी साम दाम दंड भेद के माध्यम से सरकार गिराने में लगी हुई है और उसमें सफलता भी हासिल की है। उन्होंने आगे अपने बयान में ये भी कहा कि बीजेपी का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इस कारण से वो किसी भी दाम दंड भेद के माध्यम से वो सरकार गिराने में लगे थे और उसमें वो उनको सफलता मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने की क्या ज़रूरत है भाई? जो शिवसेना के लोग भागे हुए थे और उसके कारण से तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो भाजपा का असली चेहरा अब सामने आया कि वो क्या उन्होंने खेल खेला, उसका असर क्या हुआ, रिजल्ट क्या है। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लगी हुई है कि विपक्ष की सरकार को गिराने में और उसमें महाराष्ट्र में उसको सफलता मिली। और वहीं जगदलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनजाति गौरव समाज के संरक्षक केदार कश्यप ने यह कहा कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक जनजाति वर्ग की महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो पहल की है उसका छत्तीसगढ़ जनजाति गौरव समाज स्वागत करता है। उन्होंने ये भी कहा आगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में एनडीए गठबंधन द्वारा संथाल जनजाति की एक महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। मुख्यालय में एक कार्यक्रम किया जाएगा। मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और जो
एनडीए के जो शेष जो घटक दल हैं उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो है एनडीए सरकार के माध्यम से हमारे आदिवासी समुदाय की बहन जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। इसके लिए एनडीए के घटक दलों को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज एवं हमारे गौरव समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्वर्गीय BR यादव की जयंती के अवसर पर एक दिन के प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय BR यादव को याद करते हुए उनको नमन किया। इसी दौरान महापौर रामशरण यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे, जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवाणी और बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। इसी बीच छत्तीसगढ़ में खाद बीज की कोई कमी नहीं है। किसानों ने जिला प्रशासन बीज की मांग की तो उन्हें बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही केंद्र के अग्निपथ योजना को नव युवकों को ठगने वाली योजना बताया। उन्होंने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का स्टेटमेंट कोट करते हुए ये बताया कि बीजेपी अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल बाद बीजेपी कार्यालय में गार्ड की नौकरी लगाने की बात करती है और ये सेना का अपमान है। यादव जैसा शख्सियत छत्तीसगढ़ में लगभग 38-39 लाख हेक्टेयर में हम धान की खेती करते हैं। उसके लिए जितने भी बीज की ज़रूरत है प्राइमरी सोसाइटी में सारे बीज हमारे उपलब्ध हैं। किसी सोसाइटी में किसी प्रकार के धान की अगर बीज की ज़रूरत होगी तो अगर जिला प्रशासन को किसानों ने मांग दिया है तो तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी। बीज की कोई कमी नहीं। नंबर 1, बैंक का जहाँ तक आपने बात किया, हम लोगों ने जो अल्पकालीन ऋण देते हैं किसानों को, शॉर्ट टर्म लोन, अब समझ लीजिए पिछले साल की तुलना में इस साल हम लोगों ने उसको 800 करोड़ रुपया बढ़ाया हुआ है। इस साल का हमारा लक्ष्य है 5,800 करोड़ रुपया किसानों को हम शॉर्ट टर्म लोन देंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दंतेवाड़ा के समस्त कर्मचारियों ने एक दिवसीय आंदोलन किया, जिसमें शासन का ध्यान लंबित मांगों की तरफ खींचा गया और ये कहा गया कि 23 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी विगत साल से शासन से ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग रखते आए हैं, लेकिन शासन ने कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं उठाया। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने यह भी आगे कहा कि वेतन विसंगति दूर करने, महंगाई भत्ता बढ़ाने, मकान भत्ता बढ़ाने, संविदा कर्मचारियों का वेतन और नियमितीकरण समेत 23 मांगे शामिल हैं, जिनको लेकर एक बार फिर से आंदोलन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का ये कहना है कि हम लगातार आंदोलन को टालते रहे हैं ताकि हड़ताल की स्थिति ना बने और आम जनता को परेशानी ना हो। हमारी मंशा कभी भी किसी को परेशान करने की नहीं रही है। आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की जा रही है, लेकिन शासन के उदासीन रवैये के कारण स्वास्थ्य संघ को अपनी मांग मनवाने के लिए मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। कलेक्टर महोदय ने 7 दिन का समय दिया था, लेकिन इस बात को 6 महीने होने जा रहे हैं। आज तक कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब कोरोना काल पीक में था, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही एक ऐसा विभाग था जो अपनी जान जोखिम में डाल करके सेवाएं दे रहा था। और इस कोरोना काल में हमने कई साथियों को खोया भी है और हम ये आशा किए कि हमका इसका प्रतिफल मिलेगा। इस कोरोना काल के भत्ते के रूप में हमने 1 माह का वेतन मांग किया गया था। हमारे तो टोटल 23 मांगे हैं जो कि हर कर्मचारी वर्ग के लिए है। तो उसमें से एक मांग तो ये था कि कोरोना भत्ता हमको नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने हमेशा से ही 2 साल से हम लोगों ने मतलब पूरा जी जान लगा के काम किया है, जोखिम में काम किया है। दूसरा ये है कि हमारे कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बिना किसी ठोस कारण के जॉब से निकाल दिया गया है। जैसे कि एक सर है, हमारे अकाउंटेंट थे छत्रध्वज साहू सर, तो उनका कुछ भी अभी तक क्लियर हमको उनका कुछ निराकरण नहीं किया गया है, क्यों जॉब से कैसे निकाला गया कुछ भी कंफर्म नहीं बताया गया। तो उनको हम ये चाहते हैं कि वापस जॉब में उनको लाया जाए, क्योंकि एक मौका तो सबको मिलना ही चाहिए। डायरेक्ट ये नहीं होता है कि आप सीधा जॉब से ही निकाल दो। के संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा 1 दिवसीय यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है,
कि हमारे सर बताए हैं 23 सूत्रीय मांग है अपना। और जैसे आप लोग को सबको पता है कि कोविड काल में कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा है स्वास्थ्य विभाग को, मतलब बिना एक दिन के भी अवकाश के, है ना, हम लोगों ने काम किया है पूरा। लेकिन शासन जैसे सब कर्मचारियों का पैसा कटा उस टाइप का हमारा पैसा कटा है, लेकिन अतिरिक्त भत्ता देने का बाद जो हुआ था वो आज तक हम लोग को नहीं। और चलिए फिलहाल इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।